जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कल्चर क्लिप्स धार्मिक कथाओं में स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय पढ़ेंगे व उसका महात्म्य भी सुनेंगे। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके उन्हें सुन सकते हैं। चौथा अध्याय, कर्म ज्ञान संन्यास योग। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, ये मैंने तुझे जो ज्ञान उपदेश दिया है, इसे पहले मैंने सूर्य को कहा था, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इसी परंपरा से यह योग सब राज ऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत हो जाने से ये लुप्त हो गया। अब यही पुरातन योग मैंने तेरे प्रति कहा है। ये योग वार्ता मैं तेरे लिए इसलिए कहता हूँ कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। अतएव एकाग्रचित होकर सुनो। आई वस्तु का हर्ष ना कर, चली गई का शोक ना कर, हर्ष शोक से रहित होकर चित्त को स्थिर रख। हे प्रभु, अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोला, आपका जन्म तो अब इसी काल में हुआ है और सूर्य का जन्म सहस्त्रों वर्ष पूर्व है। आपने सूर्य को यह ज्ञान कब और कैसे दिया? हे वासुदेव, कृपया करके समझा कर कहिए। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान बोले, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, किंतु तुम भूल गए हो। हे अर्जुन, मैं जन्म से रहित, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी, अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का नाश हो जाता है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म के तत्व को जानता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता और मुझ अविनाशी परमेश्वर में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरण में आ। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल जाते हैं। जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, उसे मैं उसी प्रकार का फल प्रदान करता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सभी प्रकार से मेरा अनुसरण करते हैं, अर्थात वे चाहे जिसकी भी सेवा करें, वे मेरी ही सेवा करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने अपने गुण और कर्म से ही चारों वर्णों की सृष्टि की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जान। कर्म मुझे बद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो कोई मुझे पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्मों का तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैंने तुझसे करूँगा, जिसे जानकर तुम संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के अधिकारी होवेंगे। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक अकर्म है और एक विकर्म है। शास्त्रों के अनुसार स्नान से लेकर नित्य कर्म करने आदि को कर्म कहते हैं, और जो भूल से पाप कर्म करे उसे विकर्म कहते हैं। किंतु जो आलस्य या अज्ञान से शास्त्र विहित कर्मों को त्याग देता है, उसे अकर्म कहते हैं। जो पुरुष इन तीनों ही कर्मों को शास्त्रानुसार समझकर करते हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्कर्मी कहलाते हैं। यह तो कर्म करने की बात कही। अब आगे सुन। जो मनुष्य मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है, उसे जो ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान से उसे किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता। वह काम क्रोध से रहित है। ज्ञान अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसे मनुष्य को विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर वह ज्ञानी पुरुष कैसा है, जिसने सभी कर्मों का त्याग दिया है और कर्मों के फलों का भी त्याग कर दिया है। ऐसा पुरुष ज्ञान रूपी अमृत का पान करके तृप्त है। ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी उनमें लिपायमान नहीं होता। वह निर्लेप है। क्यों? क्योंकि किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, इसलिए निर्बंध है।
जो एक परमेश्वर के बिना किसी को नहीं जानता, जिसने संसार की वासना को रोक रखा है, जिसने चित्त को आत्मा में एकाग्र कर लिया है, जिसे किसी वस्तु की याचना नहीं और देव योग से जो मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता, जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो कर्म यश के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसे ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई कोई योगी जन ब्रह्म रूप अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ से ही हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी इंद्रियों तथा कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम कर देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को भी आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तप यज्ञ, कुछ योग यज्ञ करते हैं, कुछ स्वाध्याय और ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, तो कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं, प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं। वे यज्ञ वेदता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं, उनको ये लोक और परलोक दोनों ही नहीं हैं। इस प्रकार बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। हे परम तप अर्जुन, यह द्रव्य यज्ञ आदि से लेकर जो भी यज्ञ मैंने कहे हैं, इन समस्त यज्ञों से मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है, जो श्रेष्ठ है, और जितने और यज्ञ करें वे सब ज्ञान पाने के लिए करें, और जब ज्ञान उपजता है तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। अब जिसे मेरी कृपा से मेरी महिमा का ज्ञान हो के उससे दूसरा कोई और ज्ञान पाना चाहे तो उसकी क्या विधि है, यह सुनो। सबसे पहले सतगुरु की शरण में आकर दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से उनके चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से मेरा नाम लेवें। श्री कृष्ण, श्री गोपाल जी, ओम नमो नारायण जी, राधा कृष्ण जी, परमेश्वर के समान अधीन होवें, जिसके आगे विनय करें। हे प्रभु जी, हे गुरुदेव जी, कृपा कर श्री भगवान जी को जानने का ज्ञान मुझे दान करो, और ज्ञान देने वाला जो सतगुरु है वह उसे ज्ञान श्रवण करवाए। हे अर्जुन, जिसे ऐसा ज्ञान हो गया उसे मोह माया नहीं व्यापते, उसे समस्त प्राणियों में केवल ब्रह्म के ही दर्शन होवेंगे, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं। अब इस ज्ञान का फल सुन। जाने अनजाने प्राणी ने जितने भी पाप किए हैं वह सारे पाप मिट जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ियों के अंबार को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, और ये ज्ञान कब उपजता है? जब प्राणी चिरकाल तक मेरे साथ जुड़ा रहता है उसकी आत्मा से, तब स्वयं ज्ञान उपजता है। जो मेरा ज्ञान पाने का इच्छुक हो वह सावधान होकर पढ़े और समझे। जो इंद्रियों को वश में रखे वह ज्ञान पा सकता है। ज्ञान के मिलने से परम शांति, परम सुख तत्काल ही प्राप्त होता है, और जो अज्ञानी पुरुष है उनमें मेरा ज्ञान पाने की इच्छा नहीं। जिसकी आत्मा में संयम नहीं, उनकी आत्मा नाश को प्राप्त होती है। उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। मगर जो मेरे साथ जुड़ जाते हैं उन्हें कोई संशय नहीं व्यापता। ऐसे जो योगी ज्ञानी हैं उन्हें कोई लालच हिला नहीं सकता। इस कारण से हे अर्जुन, तेरे हृदय से ही संशय उपजता है। अतएव अज्ञान से उदय हुए
चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बनाए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय समाप्त होता है। अब हम इसका महात्म सुनेंगे। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही अधम देह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या किसी गीता पाठी को छूकर कोई अधम देह मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने नारायण जी से कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा कहता हूँ, सुनो। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशीपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव नित्य ही श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया। बैठते ही उसको नींद आ गई। एक बेरी से उसके पैर लगे और दूसरी से उसका सर लग गया। तत्काल ही वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुईं। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। जब वह दोनों बड़ी हुईं तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि वह विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तो वह बहुत भली बात है। उनके मन में उसी साधु के दर्शन की इच्छा थी जिनके स्पर्श से वह अधम देह से छूटी थी। वह बताकर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने आज्ञा दे दी। तीर्थ करते करते वे बनारस पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह तपस्वी वहां बैठे हैं जिनकी कृपा से वह बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, आप धन्य हो, आपने हमें कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। तब उन कन्याओं ने सारा वृतांत बताया। वे बोली, हे संत जी, आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के 4थे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, इस अध्याय का पाठ करने वाले के स्पर्श मात्र से प्राणी मुक्त होकर सुखी हो जाता है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यहाँ यह 4था अध्याय व उसका महात्म्य समाप्त होता है। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो और आप आगे भी इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता के और भी अध्याय सुनने के इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी आपने कोई भी वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। राधे राधे।